मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ इलाके से आए शिकायत कुनिंदगान से प्रजवानी प्रोग्राम में 146 शिकायत मौसूल। मसाइल को फौरी हल करने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायत। अवाम की बुनियादी जरूरत से वाबस्ता दुकानें जल्द बंद करने और देर रात तक सेंधी भट्टी के खुले रहने पर अवामी तशवीश। साबिका डिप्टी मेयर व डिवीजन 14 के कॉरपोरेटर की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी कार्रवाई का मुतालबा। रावटला रिजर्व फॉरेस्ट में तजावुजात के खिलाफ देहातियों का कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा। फौरी कार्रवाई का जिला कलेक्टर से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान 146 शिकायत मौसूल हुई। कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अज़ाला करे। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अज़ाला करे। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान 146 शिकायत मौसूल हुई। मुख्तलिफ इलाकों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, DRO गीता, जिला परिषद CEO सायागौड़ और निजामाबाद ACP प्रकाश को अपनी शिकायत पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वक्तन फ़ौक्तन शिकायत का जायजा ले और मसाइल को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखे बगैर फौरी तौर पर हल करे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अवामी खिताब प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एडिशनल DCP एडमिन को शिकायत कुनिंदगान से 13 शिकायत मौसूल हुई। उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका थानों के SI और CI से फ़ोन पर बात की गई और मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश की। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर कामरेडीज SP राजेश चंद्र IPS की हिदायत के मुताबिक अवामी खिताब का प्रोग्राम निजामाबाद एडिशनल DCP शुभम प्रकाश ने अंजाम दिया। शिकायत कुनिंदगान के मसाइल सुने और उन्हें कानून के मुताबिक हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मुतअद्दिद हिदायतें दी गई। अवामी खिताब के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें मौसूल हुई और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका थानों के SI और CI से फ़ोन पर बात की गई और मसले की सूरत हाल और इसके हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। एडिशनल DCP एडमिन शुभम प्रकाश IPS गारू ने कहा कि जिला पुलिस महकमा इस बात को यकीनी बनाने के मकसद से काम कर रहा है कि लोग रज़ाकाराना तौर पर बग़ैर किसी खौफ के किसी तीसरे फरीक की शमूलियत के बगैर और उनके मसाइल को कानून के मुताबिक हल करें। पुलिस को अवाम के करीब लाया जाए और अमन सलामती को बरकरार रखा जाए। उन्होंने बताया कि वो अवामी मसाइल पर बराह रास्त शिकायत वसूल कर रहे और हर पीर को प्रजवानी प्रोग्राम के जरिए मसाइल को हल कर रहे। मुख्तलिफ शिकायत से मुतल्लिक़ 13 शिकायत मौसूल हुई। मोसरा तहसीलदार धनवाल ने अवाम से कहा कि वो गाँव में SIR के अमल को मौसर तरीके से नाफिज करे और BLO के साथ ताउन करे और मशवरा दिया कि इस बार बारिश की कमी का इम्कान है, इसीलिए किसान फसल की गर्दिश का निज़ाम अपनाएं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के तहत मुकामी सरपंच भोपाल रेड्डी की सरपरस्ती में आज मोसरा मंडल मरकज़ में खुसूसी गांव का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में बात करते हुए तहसीलदार धनवाल ने गांव वालों से कहा कि वो SIR के अमल में ताउन करें। BLOs को इस अमल को 100% मुकम्मल करने का मशवरा दिया गया। बादशाह MEO नागनाथ ने खिताब किया और सरकारी स्कूलों की अहमियत को बयान किया। उन्होंने वालिदैन से कहा कि वो तलबा को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने में ताउन करें। मंडल महकमा ज़राअत के ऑफिसर ने कहा कि किसानों को हालात के मुताबिक फसल की काश्त करनी चाहिए क्योंकि इस बार बारिश की कमी का इम्कान है। महकमा सेहत के अफसरान ने अवाम को आगाह किया कि वो मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस प्रोग्राम में सरपंच सेक्रेटरी नरेंद्र, डिप्टी सरपंच सुरेश गौड़, कॉम्प्लेक्स HM साई, मंडल सतह के अहदेदार, अवामी नुमाइंदे, आशा कारकुनान, ANM, आंगनवाड़ी अमला और दीगर भी मौजूद थे।
अवामी ज़रूरत की दुकानें जल्द बंद, मगर सेंधी भट्टी देर रात तक खुली रखने पर मीर मजाज अली की बरहमी, कलेक्टर से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। डिवीजन 14 किनाल बाउंड्री इलाके में वाक़ई सेंधी भट्टी को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त पर अवाम में तशवीश पाई जा रही। इस मामले पर साबिका डिप्टी मेयर व MIM सीनियर लीडर मीर मजाज अली और डिवीजन 14 के कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जिला कलेक्टर से फौरी मदाखलत और ज़रूरी इक़दामात का मुतालबा किया। मीर मजाज अली ने कहा कि अवाम की बुनियादी ज़रूरत से वाबस्ता मेडिकल शॉप्स और पेट्रोल पंप्स को रात 10:30 बजे बंद करने की पाबंदी आयद है, जबकि शराब फरोख्त करने वाली सेंधी भट्टी को रात गैर तक खुला रखने की इजाज़त दी जा रही, जो अवामी मफाद के खिलाफ है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि डिवीज़न 14 किनाल बाउंड्री पर वाक़ई सेंधी भट्टी के अतराफ रात के औक़ात में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो रहा। मुकामी अफराद को लूट मार, लड़ाई झगड़ों और दीगर नाखुशगवार वाक़ियात का सामना करना पड़ रहा, जिससे ख़वातीन, बुजुर्गों और तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा। इस मसले के हल के लिए मीर मजाज अली और डिवीज़न 14 के कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली ने जिला कलेक्टर को एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए मुतालिबा किया कि मज़कूरा सेंधी भट्टी को फौरन वहां से मुंतकिल किया जाए, ताकि अवाम को दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके और इलाके में अमन व अमान बरकरार रहे। इन्होंने मजीद कहा कि बाद शराब नोशी कई लोग किनाल में गिरकर हलाक हुए और वहां पर वाक़े मंदिर को जाने वाले भक्तों को भी शराबियों से खतरा लाहक है। नुमाइंदगी में हुक्काम से अपील की गई कि अवामी शिकायत को संजीदगी से लेते हुए जल्द अज जल्द मुनासिब कार्रवाई की जाए। डिवीजन 14 में निज़ाम सागर किनाल के ऊपर जो एक सेंधी की भट्टी है, जिसके अंदर गैर कानूनी तौर पे शराब बिक रही, और वो एक रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब की भट्टी है। और सबसे अहम बात यह है कि किनाल, निज़ाम सागर किनाल जो है उसके 100 फीट के अंदर ये भट्टी है और तमाम वहाँ के लोगों को ये भट्टी से तकलीफ है, इसलिए कि जो पीने वाले वहाँ झगड़े हो रहे और सारंगपुर मंदिर को जाने वालों को वो ब्रिज के ऊपर बैठ के हरास कर रहे ये पीने वाले, और कई लोग गिर के मर गए। साथ ही साथ अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि निज़ामाबाद में 10:30 बजे होटल, पेट्रोल पंप और आपके मेडिकल को बंद कर दिया जा रहा, और ये सेंधी की भट्टी हो या बार हो, जब हम उसको बंद करने की जब मांग कर रहे तो ये बोला जा रहा कि इनको 12 बजे तक टाइम है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो इमरजेंसी है, मतलब कि अगर किसी को मामला घर में कोई बीमार है तो गोलियां मिलना मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल को 10:30 बजे बंद कर दिया जा रहा। वैसी अगर कोई इमरजेंसी है, रात के टाइम पे गाड़ी में पेट्रोल होना, डीजल होना, तो पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया जा रहा। और जिस चीज़ से, शराब पीने से जो है सो झगड़े होते, लाइन ऑर्डर ख़राब होता, उसको 12 बजे तक टाइम दिया गया। ये कौन सा इंसाफ है? और ये जो भट्टी के ऊपर आज हम जो कंप्लेंट करने आए, ये तो जो है सो 24 आवर्स ये भट्टी चालू है। मैं ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से और CP साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो है सेंधी की भट्टी को जो है सो इमीडिएट बंद करें, और साथ ही साथ ये जो कानून बनाया गया कि 10:30 बजे जो बंद कर रहे, उसके साथ मेरा बोलना है कि वाइन्स और बारों को भी जो है सो 10:30 बजे बंद करना चाहिए, वरना हम इसके बारे में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। और जिस कानून सबके लिए बराबर है, लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम अगर एक होटल चालू होने से होता है, तो हमारा मानना है कि एक शराब खाना भी चालू होने से लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम होता। ये कहीं का कानून है जो शराब खाना 12 बजे तक चालू, और जो है सो मेडिकल और पेट्रोल पंप जो है सो 10:30 बजे बंद कर दिए जा रहे। मैं इसके ऊपर जो है सो बहुत बुरे से ये करना काउंटर करता हूँ, और मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि जिस तरह से बारों को जो है सो 12 बजे तक चालू रख रहे, उसी तरह से जो है सो जो 10:30 बजे सारे दुकानों को बंद कर रहे, उसको भी बंद करना लाजमी है। और ये जो सेंधी भट्टी के बारे में हम आपके यहाँ कलेक्टर साहब को कंप्लेंट दिए, इसके ऊपर 20 दिन के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम इसके ऊपर जो है सो धरना करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, हर वो तरीके का एहतजाज करेंगे। देहातियों ने शिकायत की कि कुछ लोग काश्त के नाम पर सिरकुंडा मंडल के रावटला के मुज़फ़्फ़रात में जंगल की ज़मीनों और पट्टी की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे।
रावटला के देहातियों ने जंगलाती अराजी को तजावुजात से बचाने के लिए निजामाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। सिरकुंडा मंडल के रावटला गांव के देहातियों ने जंगलाती अराजी पर मुबैना तजावुजात के खिलाफ निजामाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। देहातियों का कहना है कि कुछ अफराद काश्त के नाम पर जंगल और पट्टे की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे। आज प्रजानी प्रोग्राम के दौरान देहातियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करके शिकायत पेश की। उनका कहना था कि महकमा जंगलात को बारहा आगाह करने के बावजूद कोई मौसिर कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अफराद के मुताबिक बाज लोग फसल की काश्त के लिए दरख्तों की कटाई भी कर रहे। देहातियों ने इल्जाम लगाया कि जंगी लोडी तांडा के कुछ लोग रावटला रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे। उनका कहना था कि अगर महफूज जंगलाती अराजी को तजावुजात से न बचाया गया तो माहौलियाती तवाज़ुन मुतासिर हो सकता है। जिला कलेक्टर ने मामले की नोटिस लेते हुए महकमा जंगलात के हुक्काम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जल्दी जंगलात, रेवेन्यू और पुलिस के महकमे मुश्तरका सर्वे करेंगे और तजावुजात को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम बशमूल खुदाई अमल में लाई जाएगी। గత 6 నెలలుగా ప్రజావాణిలో కంప్లైంట్ ఇచ్చి విసిగిపోయి మా ఊరు ప్రజలు విరక్తి చెంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు రెస్పాన్స్ అవ్వడం లేదు, ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడం కూడా లేదు. అసలు తెలంగాణలో మా ఊరు ఉందా లేదా అది మాకే విడ్డూరంగా ఉంది. అది మా జనాలకు ఇప్పటికి ఎవరు కూడా వస్తలేరు, చెప్తలేరు. మా బాధ ఇదే ఉంది సార్. మాకు గోజు గొడ్డుకు అసలు అడవి లేకుండా అయిపోతుంది. దానికోసం మా ఊరంతా కలిసి ఇక్కడికి వచ్చడం చాలా జరిగింది. దీని ప్రాబ్లం తొందరనే సొల్యూషన్ చేయాలని మేము ఇక్కడ అందరం ఇక్కడికి ఆ పని అయ్యేదాకా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడం లేదు. సమస్య భూపట్టే సార్, అడవి మొత్తం ఆక్రమణకు గురవుతుంది సార్. ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 ఎకరాలు పోయింది. ఒక 100-150 ఎకరాలు అడుగుల కోసం ఉంచినాము. ఆ పశువులు కూడా లోపల రాణిస్తలేరు. మాకు ఎప్పుడు కూడా నిన్న మొన్న ఎందుకు నూరుతున్నంతా కూడా మాకు ఎదుగుదల జరిగింది. ఆ విషయంలో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కూడా ఎవరు స్పందన లేదు. మరి ఇప్పుడు వరకు మా ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వలేదు చెప్పాలని। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा जिला हेडक्वार्टर विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का मुआयना किया। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने आज एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा जिला हेडक्वार्टर विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का मुआयना किया। तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम की सेल खोली गई। जिन कमरों में ईवीएम, बैलेट यूनिट्स और इंतखाबी सामान रखा गया था उनका अच्छी तरह से मुआयना किया गया। उहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सीसीटीवी कैमरे मुसलसल काम कर रहे और ईवीएम, बैलेट यूनिट्स और दीगर मवाद को किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि काम को सही तरीके से अंजाम दिया जाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर बलराज, अमला, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे और उहदेदार मौजूद थे। TGVP, USFI और AIFDS तलबा यूनियनों ने नारायणा स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CBSE स्कूल के नाम पर दाखिले धोखाधड़ी से किए जा रहे जो कवायद के बरक्स है। जिला हुक्काम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर के सुभाष नगर में वाक़ई नारायणा स्कूल में CBSE के नाम पर तलबा को दाखिला दिया जा रहा। इसके इत्तला मिलते ही TGVP, USFI, AIFDS तलबा यूनियनों के कायदीन ने स्कूल पहुंचकर इसका मुआयना किया। उन्होंने CBSE के नाम पर दिए जाने वाले दाखिलों की निशानदेही की जो कि कवायद के बरक्स है और एहतजाज किया। स्कूल में धरना दिया गया। इस मौके पर TGVP के जिला सदर बॉबली कल्याण, USFI जिला सेक्रेटरी P सूरी और AIFDS जिला सेक्रेटरी M राजशेखर ने कहा कि उन्होंने पहले प्रजावानी में कलेक्टर से शिकायत की थी और DEO को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि DEO ने मुतल्लिका MEO को फौरी तौर पर नारायणा CBSE के नाम पर किसी भी जगह दाखिलों को रोकने का हुक्म दिया था, लेकिन सुभाष नगर ब्रांच में दाखिले जारी है। उन्होंने कहा कि इस पर MEO से शिकायत करने के बावजूद जवाब न मिलना तशवीश न किए। उन्होंने सवाल किया कि कलेक्टर और महकमा तालीम के अहकामात को नजरअंदाज करने वाले नारायणा स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने मुतनबा किया कि महकमा तालीम के अफसरान फौरी जवाब दें और सख्त एक्शन ले, बसूरत दीगर तहरीक में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में तलबा यूनियनों के कायदीन P महेश, नवीन, विनोद और दीगर भी मौजूद थे। 15 రోజుల నుంచి నారాయణ CBSE కేశాపూర్ బ్రాంచ్కి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేవని చెప్పేసి విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అధికారులకు అడ్మిషన్లు చేస్తున్నారని చెప్పేసి తెలియజేసినప్పుడు అధికారులు లాస్ట్ ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ గారు ప్రజావాణిలో కలెక్టర్ వారికి కంప్లైంట్ చేస్తే చర్యలు తీసుకోవాలని DEOకి ఆదేశాలు ఇస్తే DEO కేవలం పత్రికా ప్రకటన చేసి చేతులు దులుపుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికీ వందలాది అడ్మిషన్లు చేసి పేరెంట్స్ మోసపోయారు. ఇప్పటికి కూడా ఇంకా అడ్మిషన్ చేస్తూ ఉన్నారు.
పోయిన వారం సోమవారం రోజు మళ్ళీ ప్రజావాణిలో నూతన కలెక్టర్ గారికి విషయం తెలియజేస్తే అప్పుడు వేరే కలెక్టర్ ఉండే నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం, ఇది చీటింగ్ కిందకి వస్తుంది, ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని డిఓ గారికి ఎక్కడైనా అడ్మిషన్ చేస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ డిఓ గారు ఇప్పటికీ ఇక్కడ అడ్మిషన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పినప్పటికీ డిఓ గారు మౌనం వహిస్తూ ఉన్నారు. ఎంఈఓ గారిని పంపిస్తూ అంటున్నారు. ఎంఈఓ గారికి ఫోన్ చేస్తే ఎంఈఓ గారు మా బుక్స్ వచ్చినాయి, ఆ బుక్స్ డ్యూటీలో బిజీ ఉన్నాను అంటున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు డిఓ గారు ఫోన్ చేసి ఎంఈఓ గారు వస్తున్నారు, ఇక్కడనే ఉండండి, स्कूल सीज చేస్తామని చెప్పేసి తెలియడం. निजामाबाद जिले के आमनूर मंडल के पिपरी गांव में पेश आए एक वाक़ये ने सियासी और समाजी हलकों में बहस छेड़ दी। इतलात के मुताबिक खर्च के लेन देन के तनाज़े के बाद एक घर को आग लगाए जाने का वाक़या सामने आया, जिसके बाद आरमूर मिले पी राकेश रेड्डी ने गांव का दौरा किया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। निजामाबाद जिले के आरमूर मंडल के पिपरी गांव में पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़ये ने मुकामी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। इतलात के मुताबिक 2 रोज कबल खर्च की रकम वापस मांगने के तनाज़े के दौरान राजा मल्लू नामी शख्स के घर को आग लगा दी गई। वाक़ई की इतला मिलने पर आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी पिपरी गांव पहुंचे और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। उन्होंने घर का मुआयना किया और वाक़ये की सख्त मजम्मत की। एमएलए ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हो सकता है और इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि हल्का आरमूर में बढ़ते हुए हिंदू इतिहाद को बाज़ अनासिर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पी राकेश रेड्डी ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर मुतासरा खानदान को 2 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपये का मुआवजा फराहम नहीं किया गया और इंसाफ नहीं मिला तो जिला निजामाबाद के हिंदू अवाम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब पुलिस वाक़ये की तहक़ीक़ात जारी रखे हुए हैं और हक़ाइक़ सामने आने का इंतजार किया जा रहा। ఆర్మూరు నియోజకవర్గంలో హిందువుల ఐక్యత పెరుగుతుంటే చూసి భరించలేని నా కొడుకులు, శక్తులు, సంస్థలు, ఇదొక మీరు ఊహించండి, 10,000 మంది గ్రామంలో ఉన్న పట్టుమని 10 మంది లేని ముస్లింస్, అందులో ఒక తీవ్రవాది, ఉగ్రవాది సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నవాడు, మిట్ట మధ్యాహ్నం పట్ట పగలు ఇల్లంతా పెట్రోల్ పోసి, కుటుంబ సభ్యుల మీద పెట్రోల్ పోసి కాళ్ళు మొక్కుతుంటే కనికరం లేకుండా నా కొడుకు ఈరోజు ఒక అమాయకమైన హిందూ కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేశాడు. హిందువులకు చెప్తున్నాం, బతకాల పిప్పర్లే బతకాలా, మంతెల్లనే బతకాలా, అహ్మదాపూర్లే బతకాలా, మగ్గిల్లే బతకాలా. ఎవడు నిన్ను రానియ్యాడు పాత బస్తీలోకి, ఎవడు నిన్ను రానియ్యాడు పాకిస్తాన్కి. అన్ని చోట్ల ఎల్లగొట్టిర్రు మనని. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నాం, ఒకవేళ దీంట్లో ఎటువంటి న్యాయంలో తేడా వచ్చినా పన్నుకు పన్ను, కన్నుకు కన్ను. యూపీ యోగి గారు అన్నట్లు ఒక్క ఇల్లుకు 100 ఇల్లు, యోగి గారు అన్నట్లు ఒక్క పానంకు 100 పానాలు. సీనియర్ నాయకుడైన సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నా, ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఎల్లుండి ₹1 కోటి చెక్ రావాలా, లేకపోతే ఈ సంఘటనతో హిందువులందరినీ నిజామాబాద్ జిల్లా అంతా చైతన్యవంతం చేసి నిజామాబాద్ జిల్లా ముట్టడిస్తాం. ఇటు న్యాయం అటు నష్టపరిహారం 2 వచ్చే వరకు విరమించేది లేదు, విశ్రమించేది లేదు. गर्मी में अवाम को राहत फ्राहम करने के लिए प्रजा ट्रस्ट के चेयरमैन और बीजेपी लीडर मोहन राव पाटिल ने भैंसा कस्बे में अंबाली तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया। बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर और प्रजा ट्रस्ट के चेयरमैन मोहन राव पाटिल ने आज निर्मल जिले के भैंसा कस्बे में जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के अहाते में अंबाली तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में दर्जे हरारत ज्यादा होने से अवाम को सेहत के मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि अंबाली जिस्म को ठंडक फ्राहम करने और सेहत को बरकरार रखने में बहुत मुफीद है। उन्होंने इंकशाफ किया कि प्रजा ट्रस्ट की जानिब से हर रोज अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए अंबाली तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस प्रोग्राम से फायदा उठाएं जो खिदमत के जज्बे के साथ नाफिज किया जा रहा। मोहन राव पाटिल ने कहा कि प्रजा ट्रस्ट समाजी खिदमत के मकसद से अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल काम करेगा। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन, कारकुनान, प्रजा ट्रस्ट के अरकान और मुकामी अवाम ने शिरकत की। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम करने के उद्देश्य से आज हमारे उदोल असेंबली हल्के के सभी काश्तकार भाइयों को मृगशिर कार्तिका शुभकामनाएं बोलते हुए कि अंबल जैसा अपने को ठंडा रखता, उसी तरह मेरे काश्तकार भाइयों को
टाइम पे बारिश होकर खेती में काम करने वाले सभी लोगों को सामान ठंडा रखे, इन टाइम बारिश होके से फसल निकाल के रखकर भाई सब लोग अच्छा रहना बोल के एक कार्यक्रम किया जा रहा है। सीपीएम ने मुस्तहिक गरीबों के लिए इंदिरा घरों का मुतालबा किया। अगरचे यौमिया उजरत कमाने वाले कई बार हुकूमत को दरख्वास्तें दे चुके, लेकिन ना तो साबिका और ना ही मौजूदा हुकूमत ने मुस्तहिक गरीबों को घर फ्राहम किया। सीपीएम इस्लाह कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुस्तहिक गरीबों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर नारे लगाए गए, जिसमें मुतालबा किया गया कि मुस्तहिक गरीबों को इंदिरा मकाना दिए जाएं। बादशाह सीपीएम इस्लाह सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि निजामाबाद कॉरपोरेशन के तहत देही मंडल के खानापुर गाँव में गरीब लोग जो यौमिया उजरत हासिल करने वाले चावल मिलों और हल्दी के मिलों में काम करते हैं और दीगर काम करते हैं ने कई बार हुक्काम को अर्जियां पेश की, लेकिन ना तो साबिका और ना ही मौजूदा हुकूमत ने मुस्तहिक गरीबों को मकानात फ्राहम नहीं किए और गरीबों को माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने उन हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया जो मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत के जरिए किए गए वादे के मुताबिक तमाम मुस्तहिक गरीबों को इंदिरा मकानात फ्राहम किए जाए और जिनके पास मकानात नहीं है उन्हें घर के प्लाट दिए जाएं। बसूरत दीगर उन्होंने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में गरीबों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एजुटेशन करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में सीपीएम सिटी सेक्रेटरी सुजाता, सिटी सेक्रेटरी, ग्रुप मेंबर एन नरसయ్య और दीगर भी मौजूद थे। ఇళ్లల్లో ఉంటూ ఈరోజు జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు। ఒకవైపు కూలీ పనులు తగ్గిపోయి ఆదాయం తగ్గుతున్నటువంటి సందర్భంలో అప్పుల పాలై అనేక మంది అవస్థలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు। ఇట్లాంటి నిరుపేదలకు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు, ఇండ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని అనేక మార్లు అధికారులకు దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఏ ఒక్కరికి ఇండ్ల స్థలాలు కానీ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానీ ఇవ్వలేదు। పైగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు పేదలకందరికీ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చినప్పటికీ ఈ నిరుపేదలకి ఇందిరమ్మ ఇండ్లని మంజూరు చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు। కాబట్టి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఏదైతే నిరుపేదలైనటువంటి ఖానాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పేదలందరికీ ముందు సర్వేలు నిర్వహించి అర్హులైనటువంటి పేదల్ని గుర్తించి వాళ్ళందరికీ ఇందిరమ్మ ఇండ్లని మంజూరు చేసి ఈరోజు వాళ్ళని ఆదుకోవాలని सीपीएम पार्टी का डिमांड చేయడం జరిగింది। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ इलाके से आए शिकायत कुनिंदगान से प्रजवानी प्रोग्राम में 146 शिकायत मौसूल, मसाइल को फौरी हल करने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायत। अवाम की बुनियादी जरूरत से वाबस्ता दुकानें जल्द बंद करने और देर रात तक सेंधी भट्टी के खुले रहने पर अवामी तशवीश। साबिका डिप्टी मेयर व डिवीजन 14 के कॉरपोरेटर की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, कार्रवाई का मुतालबा। रावटला रिजर्व फॉरेस्ट में तजावुजात के खिलाफ देहातियों का कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा, फौरी कार्रवाई का जिला कलेक्टर से मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।